ये किसानों की हत्यारी सरकार है और किसानों के हित के बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं, आम आदमी के बारे में इतना नहीं सोचा। और ये एक व्यापारी सरकार है और सारी किसानों की ज़मीनों को हड़पना चाहती है। और ये एक प्रोपगंडा है इनका यहाँ पर आने का, ताकि ये किसानों को भ्रमित कर सके। लेकिन किसान भ्रमित होने वाले नहीं है, ना कांग्रेस भ्रमित होने वाली है। और आने वाले समय में किसान की जीत होगी और इन बीजेपी वालों को यहाँ से धराशायी करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस के कार्यालय के सामने इन्होंने प्रदर्शन का कार्यालय रखा है बीजेपी वालों ने, जिन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि भाई ये इन्होंने आज दिखा दिया है कि ये किसानों के प्रति बिल्कुल हत्यारी सरकार है ये। और इन्होंने आज दिखाया है इस काम को कि ये किसानों की हत्यारी सरकार है और रहेगी। बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, आमने सामने रहेंगे हम और किसानों के साथ हैं और डट के हम लड़ाई लड़ेंगे। ये एक इनका प्रोटेस्ट नहीं था, ये इनकी ड्रामेबाजी थी। भाई हमने 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद होते हुए, ये पहला एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन है जो सरकार विपक्ष के ऑफिस पे कर रही है। और ना ये इनका कोई प्रदर्शन था, ये इनकी तो बेचारों की आत्मा मर गई है। और 10 महीने से जो किसान सड़कों पे बैठा है उनकी तो कोई बात ये कर नहीं रही। अब इनका जो अध्यक्ष है वो कहता है कि कांग्रेस के दफ्तरों का घेराव करेंगे। भाई आप किसी के घर का घेराव कैसे कर सकते हैं? आप अपने चीफ डीसी का करिए, एसपी का करिए, आप अपने मंत्री का करिए, किसी चीफ मिनिस्टर का करिए। लेकिन जो यहाँ आए थे, आपने देखा, आप उस टाइम से आप कवर कर रहे हैं, ये तो बेचारे खरीद के ले आए थे, ये थे भाड़े के, इन्हें 12 बजाने मुश्किल हो रहे थे। कांग्रेस के तो मैच जो हमारे रूटीन के जो सीनियर साथी हैं वो यहाँ कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं, वही थे। कुछ साथी हमारे और आगे, उसकी वजह ये उनके आगे ही नहीं बोल सके। और बड़ा दुर्भाग्य मैं ये कहता हूँ इस प्रदेश का है, 50-60 आदमियों की सिक्योरिटी के लिए 500 जवान पैरामिलिट्री फोर्सेज और हरियाणा पुलिस के यहाँ डिप्लॉय किए हुए थे। साहब ने जो बयान दिया था कि किसान पंजाब की बजाय हरियाणा दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं और किसी के लिए विरोध कर रहे थे? मैं उस बयान को कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि पंजाब से जो आंदोलन शुरू हुआ था, कैप्टन ने तो उसका समर्थन कर रखा है। वो तो कहता है मैं किसानों के साथ हूँ। किसानों को रोका किसने? गड्ढे खोद के मनोहर लाल खट्टर ने या बैरिकेड लगा के दिल्ली की सरकार ने इतनी कंटीली तार वहाँ लगाई। अगर वो चीन के बॉर्डर पे लगाते तो कैप्टन ने गलत क्या कहा है? कैप्टन ने सही कहा। आप भी जाइए, जिस तरह से कैप्टन ने कहा आप भी बयान दे दीजिए कि मोदी का जाओ, मोदी ने कानून वापस लेने। लेकिन आप किसी विरोधी पार्टी को इसलिए टारगेट करें क्योंकि राहुल जी ने इनकी बोलती बंद कर दी, चाहे पेगासस हो, चाहे वो ये किसान आंदोलन हो। इनमें उस अकेले आदमी ने, उसके पीछे पूरी मोदी की कैबिनेट, इतने चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर उसके साथ लगे हुए हैं उसको, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन प्रजातंत्र में जिसके साथ जनता होती है उसकी आवाज़ कभी दबती नहीं है। आज राहुल गांधी को बहुत मास की सपोर्ट है और वो हमेशा खुल के कहते हैं कि हम और हमारी पार्टी किसानों के साथ है। किसानों के साथ ही नहीं, जिस भी वर्ग के साथ जहाँ भी जाति होगी। हम किसी का विरोध प्रदर्शन करने नहीं पहुंचे थे, हम तो अपने घर में बैठे थे। हमारे 150 कार्यकर्ता हमेशा कार्यालय में बैठे रहते हैं। हमने देखा कि हमारे द्वार के आगे इन्होंने धरना दे दिया, तो हमने जिस प्रकार का विरोध ये कर रहे थे इसी प्रकार का विरोध हमने करना शुरू कर दिया। हमारी कोई पहले से कोई ना तैयारी थी, ना हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम था। अभी क्या वो भाग्य, हम तो यहीं, हम तो अपने घर पहले भी घर बैठे थे, कल भी घर थे, अब भी घर खड़े हैं। ये तो बीजेपी वाले आए हुए थे, वो भाग्य। ये बीजेपी वालों को मानते हैं, हमने हमारी साइड से तो रास्ते को बिल्कुल खुला रखा है। हमने एक भी व्हीकल को दिक्कत नहीं आने दी। अच्छा, तो कैप्टन साहब का बयान है, उस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो कहा कि पंजाब के किसान हरियाणा में जाकर प्रोटेस्ट करें, तो ये तो ये जो किसान थे, ये किसानों ने तो रामलीला मैदान में जाना था। ये तो बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार है, उसने किसानों को रोका हुआ है। किसान तो रामलीला मैदान में जाकर बीजेपी वाले पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस का जो ऑफिस है उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस वालों को ऑब्जेक्शन था, अभी हमारे ऑफिस के सामने ना करे, इसलिए उधर वो इकट्ठे थे, इधर ये इकट्ठे थे। स्थिति कंट्रोल में थी, वो अपना प्रदर्शन करके चले गए, ये अपना जारी है।
नहीं, हमारे पास वो नहीं है, वो एसआईएस बताएगा इस बारे में। फोर्स कितना लगाया गया था, कौन कौन सी फोर्स इसमें बुलाई गई थी? फोर्स तो चार कंपनी थी फोर्स की, कहीं तनाव ना हो, टकराव ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पे फोर्स की 4 कंपनी तैनात की गई थी। रैपिड एक्शन भी, पैरामिलिट्री भी, जिला पुलिस भी, एचएपी भी। काफी पुलिस के अधिकारी भी चाहते, डीएसपी नहीं, डीएसपी साहब तो थे, तनाव की स्थिति ना हो, टकराव ना हो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, इसी के लिए पुलिस लगाई गई।